73 में जब पहला मेला हुआ था दिल्ली रामलीला ग्राउंड में, तब तो बताया कि 1 करोड़ आत्माओं को संदेश मिल गया पहला मेला होने तक, जबकि उससे पहले ढेर प्रदर्शनियां हो चुकी थी शहरों शहरों में, गांव में। और फिर क्या हुआ? संदेश मिला होगा ना, प्रोजेक्टर हो चुके, भाषण हो चुके, कितनों को पर्सनली भी समझाया होगा। तो टोटल 73 में बताया 1 करोड़ को, ज्ञान अमृत पत्रिका में 1 करोड़ को संदेश मिला। तो बताओ अभी मैंने 67 तक कितनों को मिला होगा? जब तक धर्म पिता रहता है तब तक फॉलोअर्स की संख्या कम निकलती है, और कोई भी धर्म पिता जब चला जाता है तो उसके जाने के बाद बड़ी लंबी लाइन लग जाती है, बड़े ढेर के ढेर फॉलोअर्स निकल पड़ते हैं। तो ऐसे ही हुआ। द्वैतवादी द्वापर युग जब शुरू होता है, ब्रह्मा ने भी शरीर छोड़ दिया, तो देश विदेश में सेंटर्स खुलने लगे और ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार बन गए। इसलिए पूछा, अभी जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तो उनके कितने आशिक होंगे? थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? थोड़े ही आशिक। लाखों, कोई हजारों भी नहीं, लाखों। कब की बात बताई? अभी माने संगम युग में है। संगम युग में कितने आशिक होंगे? गे माने भविष्य की बात बताई या 67 की बात बताई? 67 की भविष्य की बात पूछी तो अंत तक कितने हो जाएंगे उनके फॉलोअर्स हैं? जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी देह अभिमानी हैं, जिन्होंने ब्रह्मा की गोद को प्रेफरेंस दिया, कुखवंशावली ब्राह्मण हैं, वो सब देह अभिमानी ब्राह्मण सत्युग में जाकर के नीची कुरी के देवता बनते हैं। दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी, 7वीं 8वीं पीढ़ी के। और वो सभी आत्मिक स्थिति की कुछ न कुछ कमजोरी रह जाने के कारण द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म पिताओं में कन्वर्ट हो जाते, उनके प्रभाव में आ जाते। तो पूछा, इनके फॉलोअर्स से कितने होंगे? हैं? पूछा, जवाब भी दिया, लाखों, कोई हजारों भी नहीं। इनके फॉलोअर्स लाखों होंगे, इनके फॉलोअर्स। तो पहले जन्म की सत्युग की बात बताई फॉलोअर्स की, या अगले जन्मों में? अगले जन्म में तो दूसरे नारायण आ जाएंगे, तो उनके फॉलोअर्स और ऐड होंगे। तो कौन से जन्म की बात बताई? पहले जन्म में। पहले जन्म में कितने होंगे? हा? पहले जन्म में उनके, जब वो नारायण का रूप धारण करेंगे, 16 कला संपूर्ण नारायण बनेंगे, तो उनके फॉलोअर्स कितने होंगे? 9 लाख फॉलोअर्स होते हैं। उस पहले जीवन में, पहली पीढ़ी में उनके बाद जन्म लेने वाले परिवार के भांतियों की संख्या पहले जन्म, पहली पीढ़ी के अंत तक 9 लाख हो जाएगी। धीरे 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 एक के बाद एक, एक के बाद एक ऊपर से नीचे उतरते रहेंगे आत्मलोक से।
जन्म लेते रहेंगे। तो वही संगम युग में अभी शूटिंग हो रही है। तो अभी वो भी तो ऐसे कहेंगे ना, क्या वो फॉलोअर से क्या कहेंगे? जो आशिक बनेंगे हनुमान उर्फ ब्रह्मा के, इसलिए ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं या क्लीन शेव देवता दिखाते हैं, दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, क्योंकि देवभान रहता है। देवभान न रहे तो सतयुग में अतीन्द्रिय सुख भोगे, इंद्रियों से परे का सुख। लेकिन इंद्रियां तो देह का अंग है, तो देहवान का सुख भोगने वाले हैं। सबसे जास्ती देहवान का सुख भोगने वाला कौन हुआ? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, उनके फॉलोअर्स, या ब्रह्मा उर्फ सतयुगी कृष्ण? कौन हुआ? ब्रह्मा हुआ। इसलिए उनको हनुमान बताया। अच्छा, हनुमान का उनको दर्शन मिला, चलो तो खुश हो गया। क्या हनुमान को भगवान समझते हैं ना, तो उनका साक्षात्कार हो जाता है तो खुश हो जाते हैं। तो मिलता तो जरूर है ना, मिलता है तभी तो याद करते हैं? अगर वो हनुमान मिला ही ना होता तो याद कैसे करते? है शूटिंग पीरियड की बात, कोई न कोई को मिलता जरूर है। तो जिनको जिनको मिलता है, जो बहुत अच्छा याद करते हैं, तो उनको जरूर मिलता है। तो उनको भी तो वशीकरण मंत्र करेंगे ना, कहेंगे या नहीं कहेंगे? हैं? क्या हनुमान को भी अपने भक्तों को वश में करने का मंत्र मिलता है या नहीं मिलता है? उनको भी मिलता है। नंबरवार मिलता है या 100% मिलता है? नंबरवार ही मिलता है, क्योंकि हनुमान राम को याद करते हैं, और राम वाली आत्मा सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, विश्व पिता। तो सारे विश्व के जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब उनको याद करते हैं। तो वशीकरण मंत्र की प्रभाव की बात है भाई, उनको वश में कर लिया। क्या कर लिया?